कि आज का एग्जाम क्या रहा। बेसिकली रिव्यू पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया तो मैंने कहा चलो तीनों शिफ्ट के रिव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं और एक ओवरऑल कैंडिडेट का व्यू देख लेते हैं, क्योंकि फाइनल जब कट ऑफ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा वो भी रहेगा कि इस लेवल का, क्योंकि एक शिफ्ट भी अगर आपका ईजी आता है ना भाई, मान लो एक शिफ्ट किसी भी कैंडिडेट को ये लगता है ईजी आ गया तो फिर वहीं से थोड़ा सा बाजी पलट जाती है। चलो चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी जल्दी स्टार्ट होने वाली है चैनल पे। तो वीडियोज एक दो मैंने बनाया उस पर कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। सो एयर वॉरियर 29 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट कानपुर 9 बजता, इनके कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद सीधा चलेंगे, इधर से स्टार्ट करते हैं, उसका सीधा मेल पे चलेंगे और मेल पे काफ़ी लोगों ने भेजी है तो जितने इंपॉर्टेंट लगेंगे 2 4 5 10 लोगों के उतने डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सभी का, मतलब मैंने केवल एक मेल ड्रॉप किया था कि भाई क्वेश्चन शेयर कर दो एंड बहुत लोगों ने भेज दिए हैं, तो चलो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि रिलेक्टेंट का एंटोनिम आया था, अनविलिंगनेस जो होता है। थ्राइव का साइनोनिम पूछा था, डिलाइट वर्ड पूछा था। गेदर का साइनोनिम, अब गेदर कलेक्ट सबको पता होता है। कैपिटल ऑफ केरला की कैपिटल पूछ दिया था, अब इंडिया की कैपिटल, इंडिया में मतलब इंडिया आई मीन इंडिया के स्टेट्स की कैपिटल तो सभी को पता ही होगी। G7 2021 कहाँ पे हुआ, CFL का फुल फॉर्म पूछ लिया था। नॉट ओनली बट आल्सो का एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया हुआ था और नॉट ओनली बट आल्सो कॉन्सेप्ट से था, एज वेल एज का एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। और हर इंग्लिश इज फ्लुएंट, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, ये था सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, आज की सेकेंड शिफ्ट के। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका कोई डाउट या कोई सजेशन आ रहा हो तो डेफिनेटली मेल कर सकते हो, यहाँ पे मेल आईडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। चलो टुडे क्वेश्चन, नेग्लिजिएबल का साइनोनिम ट्रैवल होगा, ट्राइवल होगा। रिम्यूनरेशन का स्पेलिंग आया था, स्पेलिंग एरर में भी होगा। एक्सीलेंट का वर्ब आया था। एडवांस का साइनोनिम आया था आपके एग्जाम में। और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर पूछा था। जबकि लार्जेस्ट बाउंड्री जो इंडिया की लगती है किस देश के साथ में पूछा था। शिमला पैक्ट, जो शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था, इन्होंने लिख भी दिया है। और क्या है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो किसी चीज़ के लिए आशावादी से बोला जाता है, ठीक है। आगे पैसेज मॉडरेट आया था, ना हार्ड था ना इजी था। कभी कभी किसी कैंडिडेट को इजी लगता है, कभी कभी किसी को हार्ड लगता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट का आप देखोगे पैसेज ऊपर मिलेगा आपको, हाँ, तो आपको वो हार्ड लगने वाला डेफिनेटली, और हार्ड था तभी हार्ड लगेगा। जबकि अगर आप कल की 27 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पैसेज देखोगे, 27 जुलाई थर्ड शिफ्ट का पैसेज देखोगे तो उसका लेवल उतना हार्ड मुझे नहीं लगा। वो जो एक कहानी टाइप में आई थी, ठीक है, कैट वाली, ऐसे कैट और रैट वाली। आगे बढ़ते हैं। एयर वॉरियर ने बोला है 29 जुलाई फर्स्ट कानपुर 9 बजता, अग्निवीर वायु 9 बजता कानपुर में है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉइस द पीपुल विल मेक हिम द प्रेसिडेंट। आगे, इफ़ इट रैन आई विल नॉट गो टू स्कूल, एरर से था क्वेश्चन। अब भाई ये पता है, जिनको 15, 16, 20 ये क्वेश्चन से याद होता है ना, इन लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होती है। सिंपल से मैं आपको बात बता रहा हूँ, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है, तभी इतने क्वेश्चन से याद होते हैं। जो फ्रेशर होता है उनको 2, 4, 5 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जीके वाले। चलो, तो क्या था, कुआलालंपुर किसकी कैपिटल है, मलेशिया की है, मलेशिया की कुआलालंपुर। लिमिट एक्स इन्फिनिटिव एक्स 10m/s करके था, आई थी, ये लिखा हुआ है, आप समझ जाइएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लिमिट टॉपिक के साथ। पैसेज मोटिवेशन क्वाइट टाइप था, वी शुड टेक टास्क, ऐसे कुछ था यहाँ पे। बाई फोकल लेंस से था, फोकस कहाँ बनेगा, कॉर्नेट इंजन से। ये कॉर्नेट इंजन वाला हर एक शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन देखा है, हर एक शिफ्ट में मोस्टली क्वेश्चन पूछा है। मतलब कॉर्नेट इंजन की दक्षता क्षमता जो फार्मूला होता है उससे यहाँ पे निकाले गए हैं। ये टेलीग्राम ऊपर क्यों भाग जाता है, मतलब हद है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था जिसमें स्पीड से पूछा था, ये क्वेश्चन हो गया। मैथमेटिक्स के 2 थे, एक पावर 3 और दूसरा x का मान निकालना था। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मतलब टेलीग्राम बन ही नहीं रहा, एक सेकंड गाइस रुकिएगा। इंटीग्रेशन से 2-3 क्वेश्चन थे। साइन 4075 4050 का मान निकालना था, साइन 4050 का मान निकालना था। आगे तो 360 से डिवाइड करके। फिजिक्स में कोरी संवेग से था। अब देखो, आवेग, कोरी संवेग अगेन एंड अगेन बताया मैंने हर एक वीडियोज़ में, जब फिजिक्स की स्ट्रेटजी वीडियोज़ बनाए, कि डेफिनेटली इनसे हमेशा पूछा जाता है। एनपीएन पीएनपी में आधार पूछे थे। रीजनिंग इजी थी, फिगर वाले 5 से 6 क्वेश्चन थे। मिरर क्लॉक से था, 845 का मिरर इमेज पूछ लिया था। फिजिक्स में साउंड से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था। वेव में, और क्या लिखा है भाई, अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ पे देखी जा सकती है, ऑप्शन है सॉलिड, ऑल मीडियम। ओके, नेक्स्ट
चलो PQRS से 2 क्वेश्चन थे, 1 वर्ड से था सोल्जर्स जहाँ पे रहते हैं बैरक बोला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिसिटी का फार्मूला पे था। उसके बाद यहाँ पे इनएक्सपेंसिव आर्टिकल से था। अर्थमेटिक में टाइम वर्क से 2 क्वेश्चन थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन करंट से क्वेश्चन पूछा था। मैथ सर्कल की इक्वेशन दिया था, सेंटर पूछा था। उसके बाद आपका एलिप्स में ये एक इक्वेशन दी थी, यहाँ पे पॉइंट दिए रखे थे, बाहर होंगे कि अंदर होंगे। कोटि घाट पूछा था। आगे बढ़ते हैं। एलिप्सिस में कोटिघाट डिटर्मिनेंट px का मैक्सिमम मान पूछा था। एंड लास्ट ऑल सेक्शन इजी द मेन 90, मतलब इन्होंने 92 की 100 में 100 क्वेश्चन कहाँ होते हैं, बाकी याद आएंगे तो बताएंगे। 29 फिजिक्स में आई थिंक इन्होंने बोथ ग्रुप का पेपर दिया। बोथ ग्रुप का अगर ये पेपर देते हैं तो फिर भी 100 क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। कितने होते हैं देख लेते हैं। हो जाते हैं ठीक है। 20 इंग्लिश में हो गए, 25 जीके हो गए, या मतलब 25 फिजिक्स में, 25 मैथ्स में, 50 भी 70 हो गए, हो तो गए। सही किया भाई सब ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेल पे आ गए, तो मेल पे बहुत लोगों ने भेजे हैं, तो मैं चलो 2 4 5 यहाँ पे ऊपर के डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि थर्ड शिफ्ट के जैसे ने डिस्कस की। यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने भेजा, सी डज नॉट स्पीक मलयालम एंड सी ऑलवेज गोज टू केरला हॉलीडे। इन क्वेश्चंस की मैं सारे के सारे क्वेश्चंस की टेलीग्राम पे क्विज करा रहा हूँ, क्विज करा देता हूँ, तो जिससे आंसर्स वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस कैंडिडेट तभी भेजते हैं जब उनको डाउट होता है। आगे बढ़ते हैं। भाई नमस्कार, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कितने नंबर के आसपास फेस सेकंड की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? मैंने आज ही बताया था, एटलीस्ट वाई पे आपका 35 बनने चाहिए और एक्स पे भी 35 होने चाहिए, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरा पर्सनल व्यू है। बाकी आपको जो बेस्ट लगे आपका अपना होगा। इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे? 24 जुलाई थर्ड शिफ्ट के हैं। तो चलो मैं इनको टेलीग्राम पर देखता हूँ, फिर इनका रिप्लाई करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 29 जुलाई थर्ड शिफ्ट का। थैंक यू सो मच भाई सबको। यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे जितने भी बताएं डिस्कस कर लेते हैं। फिजिक्स में फ्यूज का रेजिस्टेंस पूछ लिया था, इंफ्रारेड की वेवलेंथ पूछ ली थी, आइसोथर्मल प्रोसेस पूछ लिया था। इफ मैग्नेटिक रोटेट 360 डिग्री देन द वर्क डन क्या होगा? गोपाल पांडे थैंक यू सो मच। रेजिस्टेंस डबल देन ऐसा कुछ था, शायद याद नहीं है, कोई बात नहीं। इंग्लिश एक्सीलेंट का आपसे वर्ब पूछा था, एक्सीलेंट का आपसे वर्ब पूछा था। उसके बाद रिम्यूनरेशन का राइट मीनिंग पूछा था। इनिटिएटेड का साइनोनिम था। पैसेज भी इजी था। ऑप्टिमिस्टिक का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा था। आगे बढ़ते हैं। राका 29 जुलाई थर्ड शिफ्ट। शिमला का समझौता वही 1972 अभी देखा। नेशनल साइंस डे नेशनल 28 फेब को होता है। आगे जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं वो पूछा था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो सर, अपने व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं आपको वॉइस करके बताता हूँ। चलो मैं इनको देख लूँगा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मेरा 23 जुलाई को था। इनको कितना अटेम्प्ट किया फेस सेकंड की? भाई चैनल पे मैंने फेस सेकंड एग्जाम के लिए रिलेटेड शुरू तो कर दिया है, आप वहाँ से जाके करिए। मैं फुल हेल्प करूँगा, GT के वीडियोज़ भी करा दूँगा, SRT भी करा दूँगा, DFT भी करा दूँगा, सो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। काकू जी ने भेजे हैं कुछ क्वेश्चन। 28 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। बहुत क्वेश्चन भेज दिए इन्होंने तो। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? तंजावर ऑप्शन था। और भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, सही किया। SB का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी रियल बस होता है। लेवनिना बोरगोहन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट बॉक्सर हैं, सही बात है। और पैगासुस डेवलप विच कंट्री, समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, सही आंसर इन्होंने सारे के सारे लिखे हैं। रीजनिंग ऑड में 1 में आउट था। ब्रॉन्ज सिल्वर प्लेटिनम जिंक से क्वेश्चन निकालना था। ब्लड एशन से ससुर की सिस्टर आंसर था। क्लॉक से एक घड़ी से क्वेश्चन था। उसके बाद 5 मिनट और लेट हैं, यदि उनको 12 PM से सेट किया जाता है तो 7 PM, मतलब घड़ी से क्वेश्चन था, समझ लीजिए। हो जाती है उस क्लॉक ने राइट टाइम की टाइम दिखाया होगा, सेम क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। ये सॉरी मतलब यहाँ पे इंग्लिश इजी, नॉर्मल बट हार्ड और बाकी सब आज का है क्या? कहाँ जा रहे लो? इनको मेल होने चली जा रही है भाई। फ़ोन भी मतलब अलग ही लेवल का है। फ़ोन अब मेरा ख़राब हो गया, बहुत 2-3 साल से ही चल रहा है। चलो लेकिन शुक्रिया मेरे फ़ोन का। इंग्लिश इजी है यहाँ पे, नॉन वर्बल हार्ड है, बाकी सब इजी। डिस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन पूछा था। डिस्पाइट के साथ कहा प्रीपोजिशन, इंस्पाइट ऑफ होता है। और एक और था प्रीपोजिशन इजी था, नरेशन वाइज। साइकोलॉजी की मीनिंग पूछी थी, एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, उनका आंसर मैडन होगा। PQRS इजी था, पैसेज बिल्कुल इजी था। GK में क्वेश्चन था कि मूल कर्तव्यों की रक्षा कौन करता है, ये पूछा था। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन शेयर किए हैं। लोग उन्होंने वही उसी ऑप्शन पे जहाँ पे होता है ना सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट में पूरा का पूरा टॉप दिया है। चलो थैंक यू सो मच। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। कोई डाउट आ रहा हो, कोई क्वेरी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ में आप शेयर कर सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हो। बाकी जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।